डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, यानी न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 10 तक। पहला न्यूमेरिकल है A 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ़ द टॉर्क required for it is 150 Newton meter. How much force should be applied on the spanner as shown in the figure below। ये जिस तस्वीर दिखाई गई है इसमें दिखाना है कि इस नट को खोलने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आइए इसके लिए न्यूमेरिकल है, हमारे पास कुछ डाटा इस तरह है। डिस्टेंस है मूवमेंट ऑफ 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.3 मीटर। टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर। फोर्स फाइंड करनी है, तो टॉर्क फाइंड करने का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। टॉर्क है 150, फोर्स फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म 0.3। तो F 150 डिवाइडेड बाय 0.3, डेसिमल ख़त्म करने के लिए 10 मल्टीप्लाई किया, तो ये 1500 हो गया ऊपर और नीचे खाली 3 रह गया। 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 500 न्यूटन। तो उस नट को खोलने के लिए 500 न्यूटन फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। न्यूमेरिकल नंबर 7, A 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F. The rope make an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. Determine the magnitude of the force and the tension in the string। ये तस्वीर है, ये एक धागे के साथ बॉल बंधा हुआ है और बॉल के जो है वो फोर्स लगाई जा रही है, ये इस तरफ फोर्स लगाई जा रही है, यानी राइट साइड पे फोर्स लगा रही है जो बॉल को आगे की तरफ पुश करनी है। अब इस पर लगने वाला टेंशन T फाइंड करना है और फोर्स F फाइंड करनी है, यानी ये फोर्स फाइंड करनी है और ये टेंशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस रोप के मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको बेटा ये नज़र आ रहा है जो इस एंगल के साथ बन रहा है, ये वाला, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F इज़ इक्वल टू F कॉस थीटा, यानी Fx इज़ इक्वल टू F कॉस थीटा। और यहाँ F से मुराद टेंशन है और एंगल कॉस थीटा। और ये जो रोप इसके साथ बंधी हुई है, ये जो टेंशन प्रोड्यूस कर रही है, इसमें अब ये जो टेंशन की वजह से जो वाई कंपोनेंट बन रहा है ये T साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि T y इज़ इक्वल टू T साइन थीटा। अच्छा बेटा ये देखिएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है T कॉस थीटा की शक्ल में, ये वाला कंपोनेंट, ये इस कंपोनेंट के इक्वल है जो कि फोर्स है। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो तो इक्वल होगी T कॉस थीटा की। तो ये फोर्स इक्वल होगी एक्स कंपोनेंट के और ये होगी T कॉस थीटा की। ये जो वाई वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाला T साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा वेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे वाई कंपोनेंट इज़ इक्वल टू T साइन थीटा और वाई कंपोनेंट इक्वल है वेट के, और वेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा T साइन थीटा। तो बेटा इसकी मदद से T की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेट है 5, वेट 5 है बेटा, 4 नहीं है 5 है। वेट 5 है, T मल्टीप्लाई साइन 60, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये 5 इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू बेटा 0.866 होती है। ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। 5 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो 5.8 न्यूटन आ जाएगी। अब फोर्स जो कि T cos 60 के इक्वल है, तो T अभी निकाला है आपने 5.8
cos 60 की वैल्यू 0.5 होती है। 5.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.9 न्यूटन फोर्स आएगी, जो बॉल को राइट साइड पे पुश कर रही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है जी 8। कुछ इस तरह है, एक साइन बोर्ड है, इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर, जो 2 स्टील की वायर के साथ बंधा हुआ है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, अगर बोर्ड का वज़न 200 न्यूटन हो, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो बताना ये है कि ये जो 2 स्ट्रिंग्स हैं T1 और T2 की शक्ल में, इनमें कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मिड में इसका बॉडी का वेट है जो कि 200 न्यूटन है। तो बेटा ये मिड है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अब इसमें 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं एक्चुअली, एक ऊपर की तरफ जो कि टेंशन्स की सूरत में है, और एक नीचे की तरफ वेट है जो कि 200 न्यूटन है। तो बेटा T1 फाइंड करना है, यानी इस वायर पर लगने वाला टेंशन और इस वायर पर लगने वाला टेंशन T2 फाइंड करना है, T1 एंड T2। हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो T1 एंड T2 अपवर्ड हैं इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगी, और वेट चूँकि डाउनवर्ड है इसलिए ये नेगेटिव होगा और इक्वल टू 0। T1 प्लस T2 माइनस वेट की जगह मैंने 200 न्यूटन इज इक्वल टू 0। बेटा T1 और T2 उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने इनका नया नाम रख दिया T। तो इसका मतलब T1 की जगह भी T, T2 की जगह भी T माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 200 जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया 200 पॉजिटिव हो गया, और 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 200 को 2 से डिवाइड कर दें तो 100 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस होगी। चूँकि दोनों टेंशन इक्वल हैं इसलिए दोनों स्ट्रिंग में 100 न्यूटन ही फोर्स प्रोड्यूस होगी। T1 पर भी 100 न्यूटन और T2 पर भी 100 न्यूटन फोर्स टेंशन प्रोड्यूस होगी।